किसान साथियों, आज की वीडियो में हम गन्ने के खेती के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। कैसे आपको गन्ने की खेती करनी चाहिए, कैसे आपको बीज को उपचारित करना है, कब आपको बुआई करना है, कब आपको सिंचाई करना है, कब कब कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना है, ये संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। तो आज की ये पूरी वीडियो देखिएगा, बहुत लंबी वीडियो नहीं है और हमने लगभग कंप्लीट जानकारी दे दी है। जो भी इस वीडियो में जानकारी छूट जाती है उसको हम अगले वीडियो में आपको देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात मिट्टी की ही करते हैं, हमारी जो भूमि होती है उसकी करते हैं। तो गन्ने के लिए सबसे बढ़िया मिट्टी की बात की जाए तो दोमट मिट्टी गन्ने की फसल के लिए काफ़ी अच्छी मिट्टी मानी जाती है। लेकिन भारी मिट्टी में भी आप, भारी दोमट भूमि में भी आप गन्ने की फसल ले सकते हैं। जल निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए और आपकी मिट्टी में पानी नहीं रुकना चाहिए। हालांकि अब कुछ ऐसी वैरायटियां भी आ गई हैं जो पानी के प्रति थोड़ा सहनशील है, तो वो वैरायटी भी आप उसमें लगा सकते हैं। अगर हम जानें कि किस मिट्टी में हमें गन्ना नहीं लगाना चाहिए, तो जो क्षारीय या फिर जो अम्लीय भूमि होती है वहाँ पे गन्ने की खेती के लिए वो उपयुक्त नहीं मानी जाती है। अब बात करते हैं खेत की तैयारी। किसान साथियों, खेत की तैयारी करने के लिए लगभग सभी किसान साथियों को पता होता है, एक बार आपको मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करना होता है, उसके बाद 3 बार आप हैरो भी लगा सकते हैं या फिर देसी हल से 5 से 6 जुताई आप कर सकते हैं। बुआई के समय एक बात का विशेष ध्यान दीजिए, नमी मिट्टी में उचित मात्रा में होनी चाहिए। अगर नमी ना हो तो पहले आप पलेवा करिए, यानी हल्का सिंचाई करिए, उसके बाद आप जुताई करिए, उसके बाद आप गन्ने की बुआई करेंगे। क्योंकि नमी की कमी से अक्सर देखा गया है जमाव काफ़ी प्रभावित हो जाता है। अब बात हम प्रजातियों की कर लेते हैं। अपने राज्य की सिफारिश की गई किस्मों का चयन करिए। हर राज्य में अलग किस्मों की सिफारिश की जाती है, तो वहाँ पे अपने राज्य के हिसाब से कोशिश करिए नई किस्में लगाइए। पुरानी किस्मों में बीमारियाँ लगने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं बुआई का समय। गन्ने की फसल हम साल में 2 बार लगाते हैं। एक हम लगाते हैं बसंतकालीन गन्ना, जो अभी हम लगाने वाले हैं 15 फरवरी से 15 मार्च तक इसकी बुआई कर देनी चाहिए। और दूसरा हम बुआई करते हैं शरतकालीन गन्ने की बुआई, जो आपको 15 अक्टूबर तक, यानी 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक आपको शरतकालीन गन्ने की बुआई कर देना चाहिए। अभी फ़िलहाल बसंतकालीन गन्ने की बुआई होना स्टार्ट होने लगी है। अब यहाँ पे बीज की तैयारी की अगर बात की जाए, तो अगर हम जाने कि हाँ सबसे अच्छा जमाव कहाँ पे होता है, तो जितना ये आपके गन्ने का ऊपरी वाला भाग होता है, अगर आप केवल इसको बीज में लेते हैं, नीचे वाला कुछ हिस्सा छोड़ देते हैं, तो इसका जो जमाव होता है काफ़ी अच्छे से होता है। जितना नीचे जाएंगे उतना जमाव में थोड़ा दिक्कत आती है। तो कोशिश करिए कि आप 3 आँख वाले टुकड़ों को काटिए और ऊपरी हिस्से से लेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। बाकी अगर आपको नहीं मिलता है तो आप पूरा गन्ना भी ले सकते हैं। इस तरह से अगर आप लेते हैं, मतलब 3 आँख वाले अगर आप टुकड़े लेते हैं, तो 20,000 टुकड़े पर एकड़ के हिसाब से पर्याप्त रहेंगे, जिनका वजन लगभग 5 से 6 कुंटल के हिसाब से, मतलब अपने बीज के मोटाई के हिसाब से भी वजन कम ज़्यादा हो सकता है। अपने राज्य के बीज की दरों के हिसाब से आपको बुआई करना चाहिए। इसके साथ साथ बीज को उपचारित भी आपको अवश्य करना चाहिए। उपचारित करने की कुछ विधियाँ होती है। यहाँ पे आज की वीडियो में हम केवल एक जानकारी आपको नहीं दे पाएंगे, वो है बुआई की विधियाँ, क्योंकि तब आपकी ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो विधियों के बारे में हम बाद में बताएंगे। समतल विधि होती है, नाली विधि होती है, दोहरी पंक्ति विधि होती है, इसके अलावा जो होती है ट्रेंच विधि होती है, गोलाई में भी हम गन्ना लगाते हैं। तो बहुत सारी विधियाँ, आजकल नई नई विधियाँ भी आ गई हैं, तो उनके बारे में हम आगे आपको आने वाले दिनों में वीडियो के द्वारा आपको जानकारी दे देंगे, कौन सा बीज आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि कैसे हमें अपने खेत में बीज को उपचारित करना चाहिए, तो सबसे पहले बीज उपचार को ही आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, आपको लेना है कार्बेंडाजिम 200 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी में आपको घोल के 10 मिनट तक बीज को उपचारित करना है। अब 100 लीटर दवाई लगभग 30 कुंटल बीज के लिए उपयुक्त होने वाली है। मतलब 100 लीटर दवाई में 30 कुंटल बीज आप डुबो के उसके टुकड़ों को रखेंगे तो आसानी से आप उपचारित कर पाएंगे। तो कार्बेंडाजिम आता है, इसका आप ले सकते हैं। अगर मान लीजिए कुछ कीटों का प्रकोप होता है, जैसे बहुत से जगह पे दीमक वगैरह का अटैक हो जाता है, तो इन सभी के नियंत्रण के लिए आप इमिडाक्लोपीड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो इमिडाक्लोपीड आती है 17.8% SL में, इसका आप इस्तेमाल करिए 140 ml प्रति 750 लीटर पानी में घोल के। पंक्तियों में जब आप बुआई करते हैं तो बुआई के समय आपको छिड़काव करना चाहिए। ये छिड़काव करेंगे तो आपके जो दीमक वगैरह कुछ कीट होते हैं, इससे आप नियंत्रण कर पाएंगे।
तो ये तो फिलहाल कीटों की बात हो गई। अब हम बात करते हैं कौन कौन से हमें खादों का खासकर इस्तेमाल गन्ने में करना चाहिए। अब गन्ने में खाद की सिफारिश हालांकि राज्य के हिसाब से भी कई बार अलग हो जाती है। हम यहाँ पे औसतन मात्रा आपको बता देते हैं। यहाँ पे हम 2 फार्मूले बताएंगे। एक फार्मूले में हम एसएसपी खाद का प्रयोग बताएंगे, एक फार्मूले में हम डीएपी खाद का प्रयोग बताएंगे। तो सबसे पहले एसएसपी खाद की ही बात करते हैं, यानी सिंगल सुपर फास्फेट की बात करते हैं। तो गन्ने की बुआई के समय एसएसपी 200 किलो आपको देना है, यूरिया आपको देना है 50 से 55 किलो, पोटास आपको देना है 25 से 30 किलो। ये 3 खादें बुआई के समय डालना है। इसके बाद यूरिया हमने बताया 50 से 55 किलो। तो यूरिया की संपूर्ण मात्रा की बात की जाए तो 155 से 160 किलो आपको देना है यूरिया अपने गन्ने में अगर आप एसएसपी डालते हैं। और ये जो 155 से 160 किलो मात्रा है इसको हमने 1/3 भाग में बांट दिया है। तो पहली मात्रा हमें बुआई के समय 50 से लगभग 55 किलो के आसपास देना होता है। इसके बाद पहले पानी पे इस हिसाब से आगे हम देते चले जाते हैं। तो यहाँ पे बुआई के समय 55-50 किलो यूरिया आपको एसएसपी खाद के साथ डालना होता है। बात की जाए अगर डीएपी खाद की, तो अगर आप डीएपी खाद का इस्तेमाल करते हैं तो डीएपी आपको देना है 70 किलो। डीएपी के साथ यूरिया की मात्रा कम हो जाएगी, तो 35 से 37 किलो यूरिया अगर आप डीएपी डालते हैं तो डालिए बुआई के समय। पोटास वही 25 से 30 किलो आपको डालना है। अब ऐसे भी यूरिया यहाँ पे अगर आप डीएपी डालते हैं तो 100 से 110 किलो ही आपको अपने गन्ने में डालना है तब। तो यहाँ पे 35 से 37 किलो आपको हर 3 भागों में बांट के डालना है। बुआई के समय 35 से 37 किलो पहले पानी के आसपास, और जब गन्ना लगभग 1.5 से 2 फुट का हो जाए तब आपको 35 से 37 किलो यूरिया डालना होता है। तो यहाँ पे हमने खादों के बारे में आपको बता दिया। अब अपने हिसाब से कुछ अन्य खादें आप चाहें तो डाल सकते हैं। कोई ग्रोथ प्रमोटर है तो उसका भी इस्तेमाल बुआई के समय या फिर 1 महीने के अंदर आप कर सकते हैं। बाकी आप जो भी डालना चाहे वो डाल सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं खरपतवार का नियंत्रण हमें कैसे करना चाहिए, खासकर रासायनिक नियंत्रण कैसे करना चाहिए। तो खरपतवार के रासायनिक नियंत्रण के लिए गन्ना बुआई के तुरंत बाद आपको लेना है एट्राजीन जो आता है, ये अटारी नाम से आता है, इफ्को का आपको मिल जाएगा एट्राजीन। तो इसकी आपको लगभग 400 से 600 ग्राम मात्रा प्रति 200 से 280 लीटर पानी में घोल बना के इसका आपको खरपतवार के अनुसार छिड़काव करना चाहिए। इसके साथ साथ मान लीजिए आपके खरपतवार का जमाव हो गया है तो ऐसे दशा में आप ले सकते हैं मेट्राबुजीन जो आता है 70% WP में, जो आपको तानोसी नाम से मिल जाएगा, इफ्को का तानोसी। तो इसकी आपको 600 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में घोल बना के इसका आपको स्प्रे बुआई के 25 से 30 दिन के बाद करना चाहिए, जिससे खरपतवार का नियंत्रण आप आसानी से किसान साथियों कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमने खरपतवार के बारे में आपको बता दिया, बीज को उपचारित करने के बारे में आपको बता दिया, खादों के बारे में आपको बता दिया। पानी की बात की जाए तो पहला पानी 35-40% के जमाव पे करना चाहिए। उसके बाद आवश्यकता अनुसार गर्मी के टाइम पे थोड़ा ज़्यादा, बरसात में आपको सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि बरसात समय समय पे होती रहती है। अगर ना होती हो तो आपको सिंचाई करना पड़ेगा। उसके बाद अपनी मिट्टी के हिसाब से, नमी के हिसाब से आपको पानी का चयन करना होता है। अगर मैं बोलूँ कि हाँ हर 20 दिन पे पानी लगाइए तो हो सकता है पहले से ही नमी हो, तो ये बात गलत हो सकती है। तो अपने खेत में चेक करिए, नमी है तो पानी लगाने की आवश्यकता नहीं है। खासकर बरसात से पहले आपको सिंचाई पे विशेष ध्यान देना होता है। उसके बाद उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे तो भी काम चल जाएगा। लेकिन हाँ, अच्छे से खेत की तैयारी करिए, अच्छे से बीज का चयन भी आपको अच्छे से करना है। नए बीजों का चयन करेंगे तो फ़ायदा मिलेगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो, आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में छूट गई है जो मैं आगे आने वाले दिनों में आपको बता दूंगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कोई सवाल हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।